डेमियन प्रीस्ट, सही सही बताना कि तुम्हारा और रिया रिप्ली का आखिर चक्कर क्या है कि पूरी जजमेंट डे तुम दोनों की दुश्मन बन बैठी। रोमन रेंज, उन नमक हरामों की बात ही मत करो। एक की वजह से रिया रिप्ली बेचारी अपनी चैंपियनशिप से हाथ धो बैठी और दूसरे की वजह से मैं। भाई लेकिन कोई तो वजह रही होगी, तभी तो उन लोगों ने ऐसा किया। और तुम्हें और रिया रिप्ली को तो मैं देख रहा हूँ कि तुम दोनों ऐसा एक दूसरे से मिल रहे हो जिसे लगता है कि बरसों से बिछड़े हुए थे। रोमन रेंज, ऐसा कुछ नहीं है, बस उन्हें चर्बी चढ़ी हुई है, उन्हें पिटाई की जरूरत है। एक बार लात खाएंगे सबका दिमाग ठिकाने आ जाएगा। हाँ तो ये काम तुम अकेले भी तो कर सकते थे, कोई जरूरी है रिया रिप्ली को साथ रखना? रोमन रेंज, हम दोनों को तो एक ही जैसा हमारे लोगों ने सताया है, तो हमारा एक होना तो नेचुरल है। अरे भाई रोमन रेंज, छोड़ो इस मोबिल गिरीश को, क्या इसके चक्कर में पड़े हुए हो? इनकी तो वैसे पुरानी आदत है दूसरे के जूठे बर्तनों में मुंह डालने की। अरे दरोगा का थोड़ा हाल चाल ले लो। हाँ यार दरोगा, सुना है कि मंडे नाइट रॉ पे टिड़ैया ने तुम्हें बहुत बुरी तरीके से बजाया, मार मार के लाल कर दिया। मतलब तुम सिर्फ सोशल मीडिया के शेर हो। टिड़ैया जा जा यहाँ से चला जा, हमारा दिमाग बहुत खराब है। ज्यादा दिमाग चाटेगा तो अगले हफ्ते का इंतजार भी नहीं करूंगा, यहीं खड़े खड़े सूद समेत सारी कसर निकाल लूंगा। एक तो साला मिस्त्री के लौंडे टमटमों ने अलग ही दिमाग खराब कर रखा है, ऊपर से चैंपियनशिप का मौका भी मिलना किसे चाहिए था और मिला किसे? तो लौटना कौन सा चैंपियन बन जाएगा कि तुम इतना फड़फड़ाने लगे? ये तो वैसे ही बैस इन बर्लिन में बकरा बनने जा रहा है। रोमन रेंज, मंडे नाइट रॉ पे हमने जो नमूना दिखाया उसे देखकर भी क्या तुम्हें लग रहा है कि मैं बैस इन बर्लिन में बकरा बन जाऊंगा? 100% तुम बकरा बनोगे, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं। और तुमने अगर गुत्थरवा को आरकेओ भी लगाया तो वो दरोगा की वजह से। क्यों बे गुत्थर गोबर छिले हुए मुर्गे, कैसा रहा पहले आरकेओ का स्वाद? आरकेओ का स्वाद तो बहुत बढ़िया था, लेकिन तुम्हारे लिए बैस इन बर्लिन में इससे भी बढ़िया इंतजाम करेंगे। और भैया दरोगा, मैं तुम्हें आखिरी बार समझा रहा हूँ, इसके बाद बोलूंगा नहीं। देखो तुम्हें अगर उंगली करने का शौक है, दूसरों के मामले में टांग उछेड़ने का शौक है, तो तुम पूरे WWE में सबके साथ जो चाहे करो, लेकिन हमसे जितना ही दूर रहो उतना ही तुम्हारे लिए अच्छा होगा। ससुरी वाले गुत्थर गोबर छिले हुए मुर्गे, तू हमसे जितना दूर रहेगा उतना तुम्हारे लिए अच्छा होगा, क्योंकि जिस दिन तू हमारे रडार में आ गया कपड़े की तरह निचोड़ के रख दूंगा। पिछला समर सलाम भूल गए कि याद दिलाऊं कि वहाँ क्या हुआ था? दरोगी, पहले तू हमसे निपट ले, बाद में इधर उधर देखना। तू अगर चाहता है कि मैं तुम्हारा पीछा छोड़ दूं तो इज्जत से हमारा ब्रेसलेट हमारे हवाले कर दे। वो तो मैं देने वाला नहीं, तुम चाहे कितना ही नाक रगड़ो। उसे हमने ऐसी जादुई खूंटी पे टांग दिया है कि अगर तुम्हें दिखा दिया तो तुम चक्कर खा के उलट जाओगे। और मंडे नाइट रॉ पर तुमने जो हमारे साथ किया उसका तो मैं दुगना तिगना सूद समेत सारा हिसाब किताब करूंगा। दरोगा, तुम दोनों फिर वही 5 रुपए की चीज के लिए लड़ना शुरू कर दिए यार। अरे अगर तुम्हें टिड़ैया से बदला ही लेना था तो एजे ली को उठाते। रोमन रेंज, अब अगर टिड़ैया अपनी हरकतों से बाज नहीं आया तो यही करूंगा। और तू सारे टमटमा, पहले तो तू इधर आ, इधर आ। ये बता कि अच्छी खासी रिया रिप्ली को छोड़कर तुमने लिव मुर्गी को क्यों धर लिया? रैंडी एटन, सीधी सीधी बात यही है कि मिट्टी के बर्तन में खाते खाते हमारा मन भर चुका था, अब हमें कांच का बर्तन चाहिए था जो हमें मिल गया। तुम साले यही करते रहोगे, इसके अलावा तुम्हारे पास और कोई दूसरा काम धंधा है नहीं। क्यों भाई रोमन रेंज, तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा है क्या? लोटन, ये सब चीज देखने में एक आध बार ठीक लगती है, बार बार देखने में अजीब सा लगता है यार, गंदा कितना लगता है। मुझे तो सबसे ज्यादा ताज्जुब डेमियन प्रीस्ट के ऊपर हो रहा है कि कैसे यार, कैसे कोई इतना बड़ा पेटू हो सकता है कि जिस पेड़ का एक एक करके सारा आम टमटमा खा गया, अब उस पेड़ पे डेमियन प्रीस्ट चढ़ रहा है देखने के लिए कि कुछ बचा खुचा है कि नहीं। क्यों मैं सैमी ज़ेन, आखिर में हो गया ना पंचर, अब कभी नहीं ना आएगा हमें देने तू टक्कर। हमें हो गई हमारे साथ बेईमानी, नहीं तो रख दिया होता तुम्हें खदेड़ कर। चुप हो जाओ यार सैमी ज़ेन, बेशर्मों की तरह ज्यादा बात मत करो। मैं साला ब्रॉन ब्रेकर उर्फ फैयाज टक्कर, अब तो सालों साल तक WWE में नहीं कोई आने वाला है ऐसा जो हमें दे सके टक्कर। रोमन रेंज, रेसलमेनिया में हमारा तुम्हारा चैंपियनशिप के लिए मैच होने वाला था, लेकिन खूंटा की वजह से सारा खेल बिगड़ गया। लेकिन अब तो हमारा तुम्हारा मैच हो सकता है, अब तो रास्ते का कांटा भी हट गया।